हाँ तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 1.12। तो ये मुझे करवाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये छोटी सी एक मिसाल ही है। बस देखो y ऑफ टी उसने दिया हुआ x ऑफ टी इंटू काज ऑफ टी प्लस वन। तो ये उसने बोला भाई ये कब कॉजिलिटी होल्ड करेगा। तो इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। ये मेन जो इस चीज़ को मतलब कि इफेक्ट करेगी ना, अगर मैं टी की जगह वन पुट करूँ तो यहाँ पे भी वन ही पुट हो जाना, एक्स ऑफ टी के अंदर वन ही पुट हो जाना है। मेन जो चीज़ इफेक्ट करेगी वो ये काज का फंक्शन इफेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो टी वी एफ लिखा हुआ है, यानी कि टाइम वेरिटी फंक्शन जो कि टाइम के लिहाज से चेंज होता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम वेरिटी फंक्शन मतलब कि जो टाइम के लिहाज से वेरिएंट हो यानी चेंज होता हो, उस फंक्शन को कहा जाता है टाइम वेरिएंट फंक्शन। वो कहता है इन दिस सिस्टम द आउटपुट एट एनी टाइम टी इक्वल्स द इनपुट एट दैट सेम टाइम। ठीक है, यानी कि सिस्टम की जो आउटपुट होगी वो टाइम के लिहाज से तो इक्वल होगी इनपुट के। तो लिहाजा बच्चों ये देखें वो कहता है एट दैट सेम टाइम मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर दैट वेरीज विद टाइम, यानी कि ये एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो टाइम के साथ वेरिएंट था। तो ये उसी चीज़ की बात कर रहा है जो भी हमने प्रीवियस पेज पे देखी। वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी। जी ऑफ टी यानी कि काज ऑफ टी प्लस वन को उसने रिप्लेस कर दिया जी ऑफ टी से। ये देखिए ये लिखा हुआ है इसने। वो कहता है कि ये एक टाइम वेरिंग फंक्शन है, इसके चेंज होने से ही आपकी आउटपुट पे असल में फर्क पड़ना है। दैट्स वाई अगर इसकी आउटपुट पे फर्क पड़ता है तो देखो वो क्या कहता है ओनली द करंट वैल्यू ऑफ द इनपुट एक्स ऑफ टी इन्फ्लुएंसेस द करंट वैल्यू ऑफ द आउटपुट वाई ऑफ टी। वी कंक्लूड दैट दिस सिस्टम इज काजल, यानी कि अगर सिर्फ ये डिपेंड कर रहा हो एक्स ऑफ टी की वैल्यू पे तो फिर तो हम इसको क्या कह सकते हैं, काजल कह सकते हैं। अदरवाइज ये एक टाइम वेरिएंट फंक्शन होगा। अब देखो हम बच्चों ये चीज़ तो नहीं ना जानते काज ऑफ टी प्लस वन इस पर किस तरह का इफेक्ट डालता है। मतलब कि इसको अगर वो फ्यूचर में ले गया फिर भी बात तो वही, लेकिन ये फ्यूचर में लेके नहीं जाएगा। देखो पता किस तरह से, देखो असल में ये बात आ गई एक्स ऑफ टी पे ही सिर्फ, क्योंकि काज ऑफ टी प्लस वन बच्चों आपको पता ही है काज का सिर्फ एक मतलब कि साइन होता है, एक साइनोसाइडल वेव होती है काज का। ये बस ये वो बयान कर रहा है काज का जो फंक्शन है। ठीक है, तो उससे इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि जो हमारा वाई ऑफ टी है वो इनडायरेक्टली एक्स ऑफ टी के इक्वल है। दैट्स वाई ये सिस्टम हम काजल कह सकते हैं। बस ये इसका आंसर है। और ये देखिए उसने बोला हुआ एंड इन फैक्ट मेमरी लेस, और ये मेमरी लेस है। मेमरी लेस क्यों हुआ बच्चों? जिन बच्चों को इसका जवाब पता है वो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगी उसमें मैं इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो अभी मुझे इजाजत दें।